गोरीलाल कुंज के स्वामी जी की परंपरा के पंचम आचार्य श्री स्वामी नरहर देव जी पंचम आचार्य हैं, पंचम श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज पंचम आचार्य हैं स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा के। सिद्धांत में उनको भी जगन्नाथ जी का ही स्वरूप माना जाता है। जगन्नाथ जी ही नरहर देव जी के रूप में आए। बुंदेलखंड के कौन सा गांव? गुड़ा गांव। गुड़ा गांव में कान्यकुब्ज विप्र परिवार में श्री नरहर देव जी महाराज का आविर्भाव हुआ। पिताजी साधु सेवी थे। ये कथा भक्तमाल में नहीं है, हम आपको सुना रहे हैं। जो फिर भक्तमाल की कथा तो सुनाएंगे, मूल में प्रियादासी की टीका में नहीं है। तो उस समय श्री रसिकानंद प्रभु श्री रसिक मुरारी जी महाराज 1200 साधुओं की जमात लेकर के गुड़ा गांव पहुंच गए। और श्री नरहर देव जी के पूज्य पिताजी बड़े साधुओं के प्रेमी थे, साधु सेवी थे। संतों को बहुत अनुनय विनय पूर्वक रखा और उनसे प्रार्थना की कि आपके ठाकुर जी, जमात के ठाकुर जी क्या भोग लगाना चाहते हैं, कल क्या भोग लगेगा? तो बोले हम चंदिया बरा, बरा जानते हैं ना, बुंदेलखंड में बरा बनते हैं उड़द की दाल के, सिल्लोड़ी पर पीस करके और फिर बरा तैयार होता है, उसको घी में तेल में काढ़ा जाता है, फिर उसका एक विशेष प्रकार का जल तैयार होता है, उसमें उसको बोझा जाता है। बहुत अच्छे होते बरा। कहीं कहीं उसको राम चक्रा भी कहते हैं, कहीं चंदिया कहते हैं और कहीं कहीं बरा कहते हैं। तो बुंदेलखंड के बरा प्रसिद्ध हैं। संतों ने कहा ठाकुर जी को बरा का भोग लगे। श्री नरहर देव जी के पिताजी ने स्वीकार तो कर लिया और दाल भिजा दी। अब दूसरे दिन पंगत का समय निकट है। 10 मन दाल भेजी हुई थी। 10 मन मान कितना हुआ? 10 मन माने 400 किलो है। कितना हुआ भाई? हम गणित नहीं जानते। 4 क्विंटल। 4 क्विंटल दाल भीजी हुई। अब कौन साधुओं से कहा आप लोग बनाना जानते? बोले हम बना नहीं जानते, भोग लगा के पाना जानते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमने सुना ही सुना है कि बहुत बढ़िया बरा बुंदेलखंड में बनते हैं, पर हम भोग लगा के पाना जानते, बनाना नहीं जानते। अब उनको बड़ी चिंता हो गई पिताजी को कि संतों ने बड़ी कृपा पूर्वक तो बरा खाने की इच्छा प्रकट की, और हम बताओ कौन इतनी दाल पीसे? वहाँ तो नाहिन आती है पीसने के लिए दाल, ऐसा होता ना गांव में, लेकिन इतनी दाल 4 क्विंटल कौन पीसे और कौन बनावे? समय से भोग लगे। तो पिताजी चिंतित हो गए, और जब पिताजी चिंतित हो गए तो श्री नरहर देव जी बालक ही थे। कितनी अवस्था थी महाराज जी? 12 वर्ष की अवस्था थी नरहर देव जी की। उन्होंने कहा कि पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? श्री ठाकुर जी संत सेवा का जो कार्य है वो भगवत कार्य है, और भगवत कार्य भगवत कृपा से ही संपन्न हो जाता है। यही बात है ना? आप पूर्ण विश्वास करो। अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करता हूं। आप भगवान का चिंतन कीजिए। श्री नरहर देव जी ने कहा, और भगवान ने तत्काल समाधान भेज दिया। एक सी अवस्था के 4 बालक आए, बाल संत, जिनका देखने में बहुत छोटी छोटी अवस्था थी, 5-10 वर्ष की अवस्था, जैसे 5-10 वर्ष का बालक हो, ऐसे ही 4 बालक आए। शरीर पर केवल एक लंगोटी है और कुछ नहीं, और सिल्लोड़ी भी लिए हुए। क्यों महाराज जी? उन्होंने आकर दंडोत किया और कहा हम बरा बनाना बहुत अच्छा जानते हैं, जितने बजे कहो उतने जल्दी बरा। बरा समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं, चंदिया बरा बना करके हम तैयार कर देंगे, पर शर्त हमारी ये है कि हम जब बनाएं रसोई में तो चिक पड़ जाएगी, कोई भीतर झांक के न देखे। बोले ठीक है, कोई नहीं देखेगा, और भोग तो 12 बजे लगना ही है बरा का। अब भीतर कोई आवाजें नहीं आ रही थी खुटर पुटर की। तो श्री नरहर देव जी के पिताजी ने सोचा बालक ही तो हैं, सो गए होंगे, रसोई घर में नींद लग गई होगी, सो गए होंगे। वहां देखा तो वो 4 बालक अंतर्धान हो गए और बरा बन के तैयार थे। ठाकुर जी को भोग लगा,
1200 संतों ने तृप्त होकर के बरा, घी बूरा बरा खूब प्रेम से पाया, और जो आम जनता थी उसको भी सबको बरा का प्रसाद मिला। तब श्री स्वामी नरहर देव जी ने कहा, पिताजी वो 4 संत सामान्य संत नहीं थे, आपकी चिंता को दूर करने के लिए साक्षात सनकादिक भगवान ही 4 रूपों में आए थे, श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और वे ही बरा बना करके गए हैं। तो इस तिथि पर प्रतिवर्ष अब ठाकुर जी को बरा भोग लगे और संत पावे। आज भी गोरीलाल कुंज में कार्तिक शुक्ला द्वादशी जिस तिथि को ये घटना घटी, उस तिथि पे आज भी महाराज जी के यहाँ उत्सव होता है। वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव है वो चंदिया महोत्सव। आज भी बरा बनते। कितने क्विंटल बनते हैं? 1.5 क्विंटल दाल भिजाई जाती है, 1 क्विंटल 50 किलो। और इतना इतना टुकड़ा भी पूरे ब्रजवासी बड़े भाव से लेकर के जाते हैं। ये चंदिया उत्सव का प्रसाद है। तो ये आपके पूर्वाचार्यों की घटना भी इन्हीं क्षीरचोरा गोपीनाथ जी में जिन्होंने प्रवेश किया, उन रसिकानंद प्रभु के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई है। बोलो श्री रसिकानंद प्रभु की जय। अब हम 26 छंद का उच्चारण कर रहे हैं। श्री रसिक मुरारी उदार अति, मत गजहि उपदेश दियो। श्री रसिक मुरारी उदार अति, मत गजहि उपदेश दियो। बड़ा अद्भुत चरित्र है। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप यदि रसिक मुरारी जी का पूरा चरित्र भाव से सुन लें तो कोई ऐसी भागवत धर्म की निष्ठा नहीं है जो आप में परिपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित न हो जाए। अद्भुत चरित्र है। रसिक मुरारी उदार अति, मत गजहि उपदेश दियो। श्री रसिक मुरारी उदार अति, मत गजहि उपदेश दियो। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन का। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कह। दिव्य भोग आरती अधिक हरिहूते ही मां। दिव्य भोग आरती अधिक हरिहूते ही मह। श्री वृंदावन चंद श्याम श्यामा रंग भीने। श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग भीने। मगन प्रेम पीयूष पयध परिचय बहुदीने। मगन प्रेम पीयूष पयध परिचय बहुदीने। श्री हरि प्रिय श्यामानंद बर भजन भूमि उद्धार कियो। श्री हरि प्रिय श्यामानंद बर भजन भूमि उद्धार कियो। श्री रसिक मुरारी उदार अति, मत गजहि उपदेश दियो। श्री रसिक मुरारी उदार अति, मत गजहि उपदेश दियो। श्री रसिक मुरारी जिनको हमने रसिकानंद महाप्रभु कहा, उनका ही नाम है श्री रसिक मुरारी जी महाराज। इनको नाभाजी ने उदार नहीं, उदार अति, अति उदार कहा। जा जी, भगवान उदार हैं और वही भगवान भक्त रूप में प्रकट होकर अति उदार हो गए। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नहीं। पर भगवान उदार हैं और भक्त अति उदार हैं। भगवान अवतार लेकर हनुमान जी को उपदेश कर रहे हैं। सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत,
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान प्रकट होकर शबरी जी को उपदेश कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मन मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करें कपट तजगान, इत्यादि प्रकार से सुग्रीव जी को उपदेश दे रहे हैं, विभीषण जी को धर्मरथ का उपदेश दे रहे हैं, कृष्णावतार में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। पर वही प्रभु जब रसिकानंद जी के रूप में प्रकट होते हैं तो मत गजही उपदेश दियो। शराब पी के पागल जिसको बना दिया है, ऐसे पागल हाथी को शिष्य बना रहे हैं और उसका नाम गजगोपाल दास रख दिया। और बड़ा अद्भुत चरित्र है, हाथी भक्त का चरित्र है भक्तमाल में। यही है अति उदारता। रसिक मुरारी उदार अति, मत गजही उपदेश दियो। वैसे भगवान के सभी भक्त उदार होते हैं। भगवान ने कहा ना, उदाराह सर्व एवैते आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इन चार प्रकार के भक्तों में भगवान का उदारा सर्व एवैते, ये सबके सब उदार हैं। उदार माने क्या होता है? अपनी सामर्थ्य से अधिक देने वाले को उदार कहते हैं। ये संत इतने उदार हैं कि भगवान प्रसन्न होकर कई बार रुपया कौड़ी भी दे देते हैं, पर संत प्रसन्न होकर हरिजन हरि ही दे भगवान को ही प्रदान कर देते हैं। यह इनकी अति उदारता है। माने अधिकारी को उपदेश देना चाहिए, अनधिकारी को नहीं, नहीं तो ऊसर बीज बये फल जथा। पर जो सामर्थ्यवान महापुरुष होते हैं वो अनधिकारी पर भी अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके उसे तत्काल अधिकारी बना देते हैं और उस पर कृपा की वर्षा कर देते हैं। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन का। आपने तन मन धन परिवार सहित संतों की सेवा की। गृहस्थाश्रम में रहकर तन मन धन और परिवार सहित सेवा की, और विरक्त स्वरूप में भी संतों का एक परिवार होता है, उनकी परंपरा होती, परंपरा ही उनका परिवार है। ये श्यामानंद प्रभु के परिवार के हैं, ये अमुक प्रभु के परिवार, ऐसा कहते हैं ना, ये अमुक आचार्य के परिवार के हैं, परंपरा के हैं, ऐसा कहा जाता है। तो सहित सेवत संतन कहा, संतों की सेवा करते हैं। कैसी सेवा करते हैं? बोले ठाकुर जी से अधिक लाड़ संतों को लड़ाते हैं। रसिकानंद प्रभु दिव्य भोग आरती अधिक हरिहूते ही यमा। भगवान से भी अधिक भक्त हैं, ऐसा हृदय से स्वीकार करके संतों की भी आरती सेवा पूजा आप भगवत भाव से ही करते हैं। मगन प्रेम पीयूष, प्रेम के अमृत में आप, प्रेम के प्रेमामृत सिंधु में सदा श्री रसिकानंद प्रभु डूबे रहते हैं, उस पयोनिधि में डूबे रहते हैं। कहते कैसे इसका पता चला आपको? बोले परिचय बहुदीनों। इनकी प्रेम सिंधु की निमज्जता का परिचय इनके अनेक चरित्रों से प्राप्त होता है। ऐसे रसिक मुरारी उदार अति, मत गजही उपदेश दियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां एक बात लिखी है छप्पे छंद में, श्री हरिप्रिय श्यामानंद बर। गिरधर जी, हरिप्रिय श्यामानंद बर आपके गुरु जी का नाम। हरिप्रिय जो श्यामानंद है, उनके वर माने उनके वरदान से, उनकी कृपा से, उनके अनुग्रह से भजन भूमि उद्धार किया। और वर में बल शब्द भी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने घटाया है। रलयो रभेदा, रिलरी वर्ण्योर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। तो रलयो रभेदा, बल, वर का अर्थ बल। गुरु कृपा के बल से उस समय भयंकर मुगल काल था, और उस मुगल दुर्दांत अत्याचारी नवाब को भी श्री रसिकानंद प्रभु ने चरणों में नतमस्तक कर दिया। रसिक सुश्यामानंद बर बल भजन भूमि उद्धार किया। श्री रसिक मुरारी उदार अति, मत गजही उपदेश दियो। कवित्व में जो उनका चरित्र है उसको तो हम आपको सुनावेंगे। पहले
बोलो भक्तवत्सल भगवान की की जय। जय। पहले इनके परंपरा का हम वर्णन कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की की जय। जय। इनके जो पूज्य गुरुदेव श्री श्यामानंद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में विराजते थे। इनके गुरुदेव का नाम था श्री हृदयानंद जी। हृदयानंद जी गुरु जी का नाम था और उनके शिष्य थे श्री श्यामानंद जी। इनका एक नाम, ये श्यामानंद नाम पीछे पड़ा। पहले इनका नाम था दुखी कृष्णदास। क्या नाम था? बोले कृष्णदास तो ठीक है, दुखी विशेषण क्यों लग गया? बोले निरंतर नाम जप करते रहते और दिन रात रोते रहते थे कि कैसे श्री किशोरी जी मुझ दीनहीन अधम पतित पर राधा रानी वृषभानुनंदिनी किशोरी जी कैसे कृपा करेंगी, ठाकुर जी कैसे कृपा करेंगे। यह विरह इनको निरंतर जागृत रहता था। इनकी विकलता को, विह्वलता को देखकर इनके गुरुदेव श्री हृदयानंद दास जी ने कहा कि वत्स दुखी कृष्णदास, तुम प्रतिदिन वृंदावन में जो सेवा कुंज है, सेवा कुंज में सोहनी सेवा किया करो। सोहनी सेवा जानते हैं? सोहनी सेवा का अर्थ है झाड़ू लगाना। इस सेवा कुंज में श्री प्रिया प्रीतम का नित्य रास विलास होता है और कहीं कोई कांटा, कहीं कोई कंकड़, कोई वस्तु, कोई सूखा पत्ता अति सुकोमल प्रियालाल जी के चरणों में चुभ न जाए, इस भाव से बड़ी सावधानी से सोहनी सेवा की जाती है। रज रानी की सेवा की जाती है। बस निरंतर सोहनी सेवा करते, महामंत्र का जप करते रहते और निरंतर व्याकुल बने रहते कि हमको कैसे भी किशोरी जी का दर्शन हो जाए, युगल सरकार का दर्शन हो जाए। श्री राधा रानी तो अत्यंत करुणामयी हैं। राधा रानी चाहती थी कि इनको जरूर दर्शन देना चाहिए, लेकिन जब तक आचार्यानुग्रह नहीं होता है तब तक किशोरी जी की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आचार्य स्वरूपा सखियां अभी रिझी नहीं थी। तो श्री जी ने ये सखियां कैसे इनको दर्शन देने की बात कहें तो बहाना कोई ना कोई खोज लिया है। इसको कहते हैं कृपा की आदत। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा, कृपा बहुत ऊंची चीज है। कृपा का हेतु स्वयं ही निर्मित किया राधा रानी ने। एक दिन राधा रानी ने जानबूझकर अपने चरण का नूपुर, स्वर्णमय नूपुर सेवा कुंज में गिरा दिया और सोहनी सेवा करते करते, झाड़ू लगाते लगाते श्यामानंद जी, जिनका नाम दुखी कृष्णदास था, उनको वो नूपुर दिखाई पड़ गया। वह दिव्य मणिजटित नूपुर, स्वर्णमय नूपुर देख करके वो समझ गए ये धरती का तो है नहीं, किसी कारीगर का बनाया हुआ नहीं है, ये हो न हो साक्षात रसेश्वरी रासेश्वरी कृष्ण प्राण वल्लभा राधा रानी के श्री चरण का नूपुर होगा। तो ये तो कृपा ही हमको मिली है, इतने दिन में ये प्रसाद मिला है। तो बड़े भाव से उस नूपुर को सिर से लगाया और गमछे में बांध करके गमछा सिर से बांध लिया। अब श्री राधा रानी जब कुंज से महल में पधारी तो ललता जी ने देखा श्रृंगार। बोले आपका एक नूपुर कहां चला गया? राधा रानी ने बड़े भोरे पंते कहा, अरे ललता, तेने मोकू नूपुर धरायो ही नहीं होएगो। अरे कैसे नहीं धरायो? मैंने अपने हाथन ते तेरे चरणन में नूपुर पधरायो, आपके चरणन में नूपुर पधरायो। आप कैसी बहकी बहकी सी बात कर रही हैं? तो आप कहूं गिर के चली आई तो खोज के आओ। सेवा कुंज में सखियां सब जगह घूम ली, वो कहीं नूपुर नहीं मिला। मिले कहां से? वो तो बाबा जी ने कपड़े में बांध के सिर से बांध लिया। कैसे मिले? सखियां निराश होकर लौटाई, बोले नूपुर तो वहां नहीं है। तो राधा रानी ने कहा, है सके एक बाबा रोतो रहे और झाड़ू लगातो रहे,
है सके बाबा पे होए हमारो नूपुर, हाँ बाबा पे है सके। तो ललता जी अपने स्वरूप में नहीं गई, एक बुढ़िया का वेश धारण करके ललता जी गई, एकदम जैसी ये बेंगलोर वाली माता जी है ना, ऐसी बड़ी बूढ़ी लठिया टेकती हुई पहुंची। हे बाबा, कहा मैया बता कहा बात है, मेरी बहू आई यहां सवेरे सवेरे घूमे फिरवे, वाके पाम को नूपुर गिर गयो, तेने देखो कहूं पायो, कहाँ है नूपुर। दुखी कृष्णदास जी ने कहा नूपुर तो हमको मिला है, कहाँ है नूपुर। बोले हमारे पगड़ी में बंधा है, पर हम देंगे नहीं। क्यों। बोले तुम उनकी सास हो, तुम तुमको क्यों देंगे, जिसके पैर का नूपुर है वही आके ले जाए, तुमको नहीं देंगे। हे बाबा, हमारी बहू को नूपुर तू कैसे धर सके, क्यों नहीं देगो। ललता जी ने खूब डांट डपट भी करी, लेकिन बाबा पसीजे नहीं। बोले हमको कैसे पता चले कि तुम्हारी बहू का नूपुर है, हम नहीं समझते। ये तो वृंदावन है, कोई दूसरी मैया आ जाए, बाबा हमारी बहू को नूपुर, तो हम तो फक्कड़ बाबा जी मधुकरी मांग के निर्वाह करते हैं, हम दूसरा नूपुर कहां से लाएंगे। इसलिए हमारे पीछे मत पड़े, बहू है ले आ, और मैं बहू के चरणन के दर्शन करूंगो, फिर मिलान करूंगो कि आई जोड़ को नूपुर है कि नहीं। जब पूरा पूरा पक्को मिल जाएगा तब मैं दे दूंगा। ललता जी उदास होकर के आ गई। बोले वो बाबा बड़ो हठी है, वो तो कहता बहू आवे, बहू का पैर देख के नूपुर से मिलान करके तब मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। लाडली जी ने कृपा का बहाना तो बनाया था, किसी तरह से कृपा करनी है। सखियों से कहा सखियों वो अधिकारी जीव है, अब तो उस पर कृपा करनी चाहिए। अष्ट सहचरियों के सहित साक्षात श्री राधा रानी दुखी कृष्णदास जी के निकट प्रकट हो गई, अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री किशोरी जी के चरणों में न्योछावर कर दिया। प्रेम विह्वल होकर अपना मस्तक रखकर रोने लगे। नूपुर से मिलाया तो नूपुर, किशोरी जी ने नूपुर लिया और तिलक के मध्य में ऐसे रख दिया नूपुर। आपको वही तिलक है क्या, आपका नहीं है ना। नूपुर वाला तिलक होता ना, हमारे पूज्य श्री परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी, चंद्रशेखर बाबा जी का जो तिलक था वो वही नूपुर की छाप वाला तिलक था। मध्य में श्याम बिंदु धारण करते थे, गौड़ी परंपरा का। तो किशोरी जी ने नूपुर की छाप दे दी उनको। छाप देने का मतलब क्या है, आप चाहे जितना लंबा चौड़ा कागज लिख लो, चाहे जितने अच्छे पेपर पर लिख लो, चाहे जितनी अच्छी भाषा में लिख लो, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का ठप्पा न लगे, सील ठप्पा मुहर न लगे, उनके हस्ताक्षर न हो, तो कागज किस काम का है। कागज की कीमत हस्ताक्षर होने के बाद बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो मानो श्री किशोरी जी ने अपने नूपुर का उनके मस्तक से स्पर्श करा के रसिक छाप उनको प्रदान कर दी कि आज से तुम मेरे रसिक भक्त हो, और अब श्यामा के नाम रूप लीला में आनंद का अनुभव करने के कारण आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद होगा। राधा रानी ने उनका नाम श्यामानंद कर दिया। बोलो श्यामानंद प्रभु की जय हो। अब प्रेमोन्मत्त होकर वहां से आए, गुरु जी के पास दंडोत किया। गुरु जी भी बड़े सिद्ध पुरुष थे, सामान्य थोड़ी होंगे गुरु जी, ऐसे शिष्य हैं तो गुरु कई सामान्य होंगे। पर गुरु जी ने कहा ये तिलक के बीच में एक नया चिन्ह कहां से तुम धारण करके आए हो। आपने बड़ी विनम्रता से कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से आज तो राधा रानी की कृपा हो गई, ऐसे ऐसे नूपुर मिला था, राधा रानी ने अपने नूपुर की का स्पर्श कराया तो ये नूपुर की छाप है। अब देखिए बहुत ध्यान से सुने, इस कथा में आप लोगों को ये समझ में आएगा कि गुरुजी को बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर ये सोचने से अपराध लग जाएगा। गुरु में श्रद्धा विश्वास नहीं तो शिष्य में कहां से आया, गुरुजी से ही तो आता है। कितनी देर आप सामने से हट जाइए,
इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। पूज्य महाराज जी आने वाले हैं, उनका तो भगवत कृपा से क्या कह रहे थे हम? हाँ, हम ये कह रहे थे गुरुजी है? हाँ, श्रद्धा का, प्रेम का, विश्वास का, सद्गुणों का जो अवतरण है वो गुरुदेव की कृपा से ही तो शिष्य में होता है। हाँ, अब यह बात अलग है कि शिष्य में जैसा समर्पण सदगुरु के प्रति निश्चल निष्कपट भाव से होना चाहिए, उस प्रकार के समर्पण का अभाव यदि शिष्य में है, अर्थात गुरु के प्रति उसकी मनुष्य बुद्धि है, तो जीवन भर रह जाए गुरु जी के पास तो भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है 10-20 अपराध और अपने ऊपर लाद ले, बाकी कुछ मिलेगा नहीं उसको। इसलिए गुरु ईश्वर भावना, गुरुजनों में ईश्वर की भावना। ठाकुर हमरे, आगे भागी गाड़ी। गुरु ईश्वर भावना, ईश्वर की भावना। तो श्री श्यामानंद प्रभु परिपूर्ण रूप से सद्गुरु तत्व के प्रति पूर्ण भक्ति से युक्त थे। मोते अधिक गुरु जिये जानी, भगवान से अधिक गुरु तत्व का आदर करने वाले श्यामानंद प्रभु, उन्होंने बड़े निश्चल निष्कपट भाव से सारी बात बता दी कि भगवान ऐसे ऐसे श्री किशोरी जी ने अपने चरण के नूपुर का स्पर्श मेरे ललाट पर कराया और ये उनके नूपुर की छाप है, ये उसी का चिन्ह है। गुरुजी शिष्य के अंतःकरण की अवस्था को भली भांति समझते हैं और उन्हें यह विश्वास है कि आज जो श्यामानंद का तेजोमय स्वरूप है, ये प्रमाणित कर रहा है कि जो वस्तु मिलने की थी वो इसे मिल गई। आज ये अब दुखी कृष्णदास नहीं, अब तो ये श्यामानंद हो गया। ये बात गुरुजी को अज्ञात है ऐसा नहीं है, गुरुजी को ज्ञात है। पर देखो, गुरुजन जो कुछ करते हैं, यत्किंचित कठोरता भी करते हैं तो वो शिष्य के कल्याण के लिए ही करते हैं। गुरुजनों में कठोरता नहीं होती है, पर कभी कभी कठोरता का नाटक करना पड़ता है। वो नाटक इसलिए करते हैं कि उनका कल्याण हो जाए। भैया, गुरु जी के जैसी कृपा करने वाला संसार में गुरु जी के अलावा और कोई नहीं है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। शास्त्री जी, गोस्वामी जी को कहना चाहिए, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु रघुनाथ की नाई। किसी को कोई शंका थोड़ी होती तुलसीदास जी की वाणी पर, लेकिन नहीं, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु जी के जैसी कृपा, क्या कहना। गुरुजी ने मन में विचार किया कि शिष्य को तो जो कुछ अनुभव हुआ है वह अपने आप में परिपूर्ण है, एकदम सत्य है, लेकिन इसकी नकल और लोग करने लग जाएंगे और मनगणंत अपने अनुभव सुनाने लग जाएंगे कि हमको तो राधा रानी ने ये दिया, तो कोई दूसरा नया तिलक लगा के आ जाएगा। फिर परंपरा कहाँ रहेगी, सिद्धांत कहाँ रहेगा। इसलिए परंपरा सुदृढ़ हो और शिष्य के सद्भाव की विजय। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। महाराज जी श्री रसिक मुरारी जी का चरित्र चल रहा है। तो दास के मन में आया कि रसिक सुश्यामानंद वर, ये जो श्यामानंद वर और श्यामानंद बल, उनके गुरुजी का स्मरण नाभाजी ने किया। तो दास वही निवेदन कर रहे थे, गुरुजी के स्मरण के बिना यदि रसिकानंद प्रभु का चरित्र कहा जाएगा तो सुस्पष्टता नहीं होगी, क्योंकि सत शिष्य में जो भी दैवी सद्गुण अवतरित होते हैं वह सद्गुरु भगवान के अनुग्रह से ही अवतरित होते हैं। तो श्यामानंद प्रभु वृंदावन में विराजते थे। वृंदावन में एक ठाकुर जी का दर्शन किया आपने, श्री श्री राधा श्याम सुंदर। ये राधा श्याम सुंदर विग्रह, इसके बारे में महाराज जी ऐसी प्रसिद्धि है कि श्यामानंद जी के ऊपर प्रसन्न होकर श्यामानंद जी के ऊपर राधा रानी ने अपने हृदय से विग्रह को प्रकट करके दिया था। मैं जिस स्वरूप का निरंतर ध्यान करती लियो वह स्वरूप, और ऐसा कहती उनके अंक में राधा श्याम सुंदर जी प्रकट हो गए। बड़ा अद्भुत स्वरूप है वृंदावन में, राधा श्याम सुंदर जी आज भी विराजमान है। बहुत दिव्य स्वरूप है, राधा रानी के हृदय कुंज से प्रकट स्वरूप है वो। तो श्यामानंद जी का महाराज जी पहला नाम था दुखी कृष्णदास। भगवत विरह में निरंतर रोते रहते थे। गुरुजी ने तो नाम रखा था कृष्णदास, पर वो रोते रहने के कारण लोगों में एक नाम पड़ गया दुखी कृष्णदास। कब युगल वर श्यामा श्याम का कब दर्शन होगा, कब हम अपने नेत्रों को धन्य करेंगे, विरह में व्यथित रहते थे। गुरुजी ने उपासना बता दी और कहा बेटा सेवा कुंज में झाड़ू लगाया करो। हमारे यहाँ संतों में उसको सोहनी सेवा कहते हैं। नाम जप करते हुए सोहनी सेवा करो। आप सेवा कुंज में सोहनी सेवा किया करते थे। दीर्घ काल व्यतीत हो गया। एक दिन श्री किशोरी जी के मन में इच्छा हुई कि इस दुखी कृष्णदास के दुख को निवृत्त करके क्यों न इसको अपने परिकर में अंगीकार कर लिया जाए, कृपा की जाए। लेकिन मैं करूं कृपा कैसे? मेरी कृपा तो आचार्य स्वरूपा मेरी सखियों की कृपा के अधीन है। ये सखियों का मन तो पसीज ही नहीं रहा है। इतने दिन से बेचारा हरे कृष्ण करके झाड़ू लगा रहा है, फिर भी सखियों का मन नहीं पसीज रहा है। चलो तो मुझे ही कृपा करनी पड़ेगी। तो राधा रानी ने जानबूझकर अपने चरण का नूपुर वहाँ गिरा दिया सेवा कुंज में। तो आप सवेरे सवेरे जैसे सोहनी सेवा के लिए पधारे तो उनको वो दिव्य स्वर्णमय मणिमय नूपुर दिखाई पड़ा। वो देखते ही समझ गए कि ये इस धरती की वस्तु नहीं है, ये तो श्री किशोरी जी के चरण का नूपुर है। ये समझ गए। तुरंत उन्होंने अपने मस्तक से लगाया और अपने पटका में बांधकर सिर से बांध लिया। और जब राधा रानी कुंज में लौटकर पधारी तो ललता जी ने श्रीअंग को देखा तो कहा कि किशोरी जी आपका नूपुर कहाँ गया? किशोरी जी ने बड़े भोरे पंथ की, अरे ललता तेने मेरे चरण में नूपुर धारण ही नहीं कराया होएगो। अरे ऐसी कैसी बहकी बातें कर रही हैं? मैंने अपने हाथन ते आपके श्री चरण में नूपुर पधरायो। तो किशोरी जी बोली तो देखो सेवा कुंज में कहूँ परे हो, मैं तो सेवा कुंज में बिहार करवे गई। सखियों ने पूरी तलाश ली सेवा कुंज की, कहीं मिला नहीं। मिले कहाँ से? वो नूपुर तो पगड़ी में बांध लिया था श्री दुखी कृष्णदास जी ने। सखियाँ आई, बोले वहाँ तो नूपुर नहीं है। तो राधा रानी ने कहा कि है सके वहाँ जो बाबा झाड़ू लगा तो रहे ना,
बाबा ही मिल गए हो, बाबा ते पूछ के आओ। आचार्य ललिता सखी, आचार्य है ना, इसलिए ललिता जी को भेजा। ललिता जी बुढ़िया बन के गई, ये कथा हम कह चुके, लेकिन आप विराजें इसलिए फिर से उसको, मैंने अभी अभी कहे थे लेकिन आप पधारे हैं, इसलिए उसका क्रम स्मरण में रहे, इस दृष्टि से उसको अति संक्षेप में बोल रहे हैं। वृद्धा के रूप में श्री ललिता जी पधारी। बाबा, ओ बाबा, हाँ मैया, मेरी बहू यहां आई घूमे, केलवे आई मेरी बहू यहां, बाके चरण को नूपुर गिर गयो है, तो ये मिले हो तो तू झाड़ू लगावे तो बता दे। आप बोले नूपुर तो मिला है, मैंने मस्तक से बांध रखा है, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं दूंगा नहीं। क्यों, क्यों नहीं दोएगो? बोले हमें कैसे पता कि तेरी बहू को नूपुर है? तू अपने बहुए ले आ, मैं बहू के चरणन के दर्शन करूंगो, नूपुर ते नूपुर मिलाऊंगो, और जब मैं पक्को समझ लूंगा कि हाँ वाई को नूपुर है, तब मैं नूपुर दे सकूं, नहीं तो नहीं दूंगा। ललिता जी ने बहुत डांट डपट भी की, थोड़ी कठोरता भी दिखाई, भगाए दूंगी वृंदावन ते। बोले अब कछू करो, मैं ऐसे नहीं। क्यों, दूसरी कोई मैया आवेगी, वो कहेगी हमारी बहू को नूपुर, तो मैं तो द्रव्य को स्पर्श ही नहीं को, मैं ऐसा नूपुर कहाँ पाऊंगा, कैसे लाऊंगा, मैं ना दे सकूं, बहुए ले आ। ललिता जी गई, बोले बाबा जी बड़ा धुन का पक्का है, बाबा जी तो कहता बहू को ले आओ। श्री किशोरी जी ने कहा वह कृपा का अधिकारी है, चलो। तो छद्म वेश में नहीं, साक्षात अष्ट सहचरियों के सहित वृषभानुनंदिनी राधा रानी छड़ी छत्र चमर आदि से भी सुशोभित होकर के राधा रानी श्री श्यामदास जी के, दुखी कृष्णदास जी के निकट प्रकट हुई। और महाराज जी अपना दक्षिण श्री हस्त कमल श्री राधा रानी ने उनके मस्तक पर पधरा कर कहा, अब तुम दुखी कृष्णदास नहीं, अब तुम आज से मेरे श्यामानंद हो। ये श्यामानंद नामकरण राधा रानी का किया हुआ है। अब दुखी कृष्णदास नहीं, अब मेरे परिकर में हो। चरणों में अपना मस्तक रख दिया, रोने लग गए। तब वो नूपुर जो किशोरी जी ने हाथ में लेकर के उनके मस्तक के मध्य में स्पर्श करा दिया, तो तिलक के मध्य में नूपुर का चिन्ह बन गया। ये लीला तिरोहित हुई और दुखी कृष्णदास जी, जिनका नाम अब श्री श्यामानंद जी हो गया था, वे अपने गुरु महाराज के पास आए। गुरुदेव का नाम था श्री हृदयानंद दास बाबा। वो भी महाराज जी बड़े अवतारी पुरुष थे, ऐसे गुरु ना होते तो शिष्य ऐसे कैसे होते। तो हृदयानंद जी भगवान के अष्ट सखाओं में सुवल सखा के अवतार थे। सुवल सखा ही अंश रूप में हृदयानंद जी के रूप में प्रकट हुए थे। तो हृदयानंद जी को जब साष्टांग, गुरु जी को साष्टांग किया, तो गुरु जी ने कहा कि ये क्या मस्तक पर एक नया चिन्ह धारण करके आए हो। श्यामानंद जी ने कैसे मुझे नाम श्यामानंद मिला और कैसे किशोरी जी की कृपा हुई, आद्योपांत सारी घटना सुनाई। तो हम निवेदन यह कर रहे थे महाराज जी कि उनके हृदय में अगाध श्रद्धा है, गुरु जी के हृदय में अगाध विश्वास है। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास न होता तो शिष्य में अवतरित कहां से होता है। गुरु तत्व के प्रति मनुष्य बुद्धि करते हुए गुरु तत्व का सेवन करे तो जीवन भर निकट रह जाए तो भी शायद कुछ नहीं मिलेगा, 10-20 अपराध भले ही अपने खोपड़ी पर चढ़ा ले। लेकिन गुरु तत्व के प्रति यदि पूर्ण भगवत भाव है तो गुरु जी भले ही कुछ दें न दें, सदगुरु का संपूर्ण दिव्य सद्गुण, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति, उनका वैराग्य सत्शिष्य के अंतःकरण में अवतरित हो जाता है। और यदि हम महाराज जी के शब्दों में कहें कि गुरु तत्व का, शिष्य का गुरु तत्व के साथ अभेद हो जाता है, आपके ही मुखारबिंद से सुना था कि फिर शिष्य, ऐसा शिष्य नहीं रह जाता, वह भी गुरु ही हो जाता है, तद्रूप ही हो जाता है। तो गुरु जी को पूर्ण विश्वास है, लेकिन कहीं इनके अनुभव की लोग खिल्ली न उड़ाने लग जाएं, संदेह, अरे ले साहब इनको मिल गई राधा रानी सेवा कुंज में, हो गया इनको दर्शन, नया तिलक लगा के आ गए, कहीं इनकी नकल करके दंभी पुरुष नए नए मत पंथ की कल्पना न कर लें। गुरु जी का धर्म है गुरोह धर्म,
गुरु जी का धर्म क्या है? शिष्यस्य संस्कारान रक्षेत, उनके संस्कारों की रक्षा करे। अब गुरुजनों से सुना महाराज जी दास ने, और शिष्य का धर्म क्या है? गुरोह कायम रक्षेत, गुरु जी के शरीर की सुरक्षा रखे। ये जितने लंबे समय यजमान रहेंगे उतने अधिक समय तक शिष्यों पर प्रेमामृत ज्ञानामृत की वर्षा होती रहेगी। वे शिष्य दर्शन स्पर्श और समागम से कृतार्थ होते रहेंगे। ये शिष्य गुरु का संबंध है। तो गुरु जी को पूर्ण विश्वास है, लेकिन गुरु जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बात पर हम संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय का तिलक बदलने का ऐसे कोई भी आके बदल देगा तिलक? जाओ, मेरी आज्ञा है, धो के आओ, धो डालो मस्तक को। अब यह केवल श्यामानंद जी की भक्ति को सबके बीच में उजागर करने के लिए ऐसा किया। धो डालो इसको। जैसे ही उन्होंने श्री यमुना जी के जल से मुख प्रक्षालन किया, सारा तिलक तो धुल गया। वो नूपुर का चिन्ह और अधिक दिव्य हो गया, उज्जवल हो गया। वो नहीं धुला, वो तो दिव्य चिन्ह था। तब आपने कहा, अरे हम सब समझते हैं इसकी चतुराई, ये बनता सीधा है। गुरुजी की कठोरता, ये बनावटी कठोरता। ये बनता बहुत सीधा साधा सरल है, पर है बड़ा विचित्र, हम जानते हैं इसको। हाँ, इसने और तिलक पर तो बढ़िया से हाथ लगाया धोते समय, और इस पर ठीक से हाथ नहीं लगाया। मैं धोऊंगा तब पता चलेगा। तो करुआ के जल से लेकर के साफी से रगड़ के उसको पोंछा। तो अधिक रगड़ के पोंछने से वहां रक्त झिलझिला आया और चिन्ह नहीं मिटा। जब चिन्ह नहीं मिटा तो अब शिष्य तो नतमस्तक था, वो कुछ नहीं बोल रहा था गुरु जी के सामने। अब सबको प्रमाणित हो गया, तमाम संत इकट्ठे थे। बोले निश्चित ये चिन्ह कोई प्राकृत चिन्ह नहीं है, ये श्री जी का ही कृपा प्रसाद है। बोले ये तो हम मानते हैं, लेकिन इसका साक्षी कौन है कि तुम्हारे मस्तक पर किशोरी जी ने नूपुर पधराया। तो श्री किशोरी जी ने कहा, सुबल सखा से कि मेरे प्यारे सुबल, तुम जाओ, मेरी तरफ से संतों की पंचायत में गवाही दे के आओ। सुबल सखा आया और वृक्ष की ओट में खड़े होकर सुबल की वाणी सबने सुनी। मैं श्री कृष्ण का अष्ट सखाओं में प्राण प्रिय सखा सुबल श्री राधा रानी की आज्ञा से आया हूँ। यह नूपुर का चिन्ह साक्षात श्री राधा रानी ने प्रदान किया है, आप इस पर विश्वास करें। बस इतना सुनते ही गुरु जी ने खींच कर भुजाओं में भरकर शिष्य को छाती से लगा लिया। बेटा, तेरे अनुभव की कोई खिल्ली ना उड़ावे, इसके लिए मैंने थोड़ा कठोरता का अभिनय किया, लेकिन आखिर तो वैष्णवापराध मुझे भी लगाई, क्योंकि मैंने तिलक धुलवाया, चिन्ह को रगड़ा, संदेह किया। तो संतों से प्रार्थना की, अब हे पंच परमेश्वर, आप प्रायश्चित बताओ। गुरुजी प्रायश्चित पूछ रहे हैं। बड़ों का चरित्र कैसा होता है, हमारे जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो महाराज जी वृंदावन में संतों की पंचायत बैठी, और उस पंचायत में गुरुजी को दंड दिया गया। आप लोग कहेंगे कौन सी जेल में भेजा होगा गुरुजी को, भोजन छुड़ा दिया होगा, और जाने क्या क्या किया होगा, प्रताड़ित किया होगा, कहा होगा देश निकाला कर देते हैं तुम्हारा, जाति से बहिष्कार कर देते हैं। ये दंड नहीं दिया संतों ने। संतों ने दंड दिया कि तुमको वैष्णवापराध लगा है, वो वैष्णव सेवा से ही नष्ट होगा। 12 दिन तक महारास कराओ, 12 दिन तक अखंड कीर्तन कराओ, खूब संतों को खीर मालपुआ जिमाओ। ये 12 दिन का दंड महोत्सव होगा। कौन सा महोत्सव? कितना मीठा दंड दिया संतों ने। बोले 12 दिन का उत्सव होगा। आज भी वो उत्सव चल रहा है वृंदावन में, लगभग 400-500 वर्ष हो रहे हैं। आज भी राधा श्याम सुंदर मंदिर में 12 दिन का दंड महोत्सव चलता है। भले ही बहुत बड़े रूप में न चलता हो, लेकिन 12 दिन का अखंड कीर्तन और बड़ी शोभा यात्रा, अंत में संतों का जरा भंडारा, आज भी वो परंपरा चल रही है। जब गुरु जी ने दंड स्वीकार कर लिया हृदयानंद जी ने, तो श्री श्यामानंद जी ने प्रार्थना की, गुरुदेव आप संतों ने जो आपको जो
ये 12 दिन के कथा कीर्तन का दंड प्रदान किया है, आप कृपा करके इस दीनहीन दास को ये प्रदान कर दीजिए। आप तो जैसे निश्चिंत होकर भजन करते थे ऐसे ही आप भजन कीजिए, मैं करूँगा इसको। तब श्यामानंद जी ने ही इस 12 दिन का उत्सव मनाया, फिर रसिकानंद जी ने मनाया, और आज भी उस परंपरा में वो 12 दिन का उत्सव चल रहा है। ये उत्सव इस घटना का साक्षी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, बस एक कवित कह करके हम आज विराम कर देंगे क्योंकि अति काल हो रहा है। रसिक मुरारी साधु सेवा विस्तार कियो, पावे कौन पार रीति भांति कछु न्यारी। संत चरणामृत के माट गृह भरे रहे, ताही को प्रणाम पूजा करी और धारिये। आवे हरिदास दीने देत सुख राशि जीव, एक ना प्रकाशि सके थके सो विचारिये। करे गुरु उत्सव ले दिन मान सबे को, द्वादश दिवस जन घटा लागी प्यारिये। द्वादश दिवस जन घटा लागी प्यारिये। श्यामानंद प्रभु के शिष्य जो श्री रसिकानंद प्रभु हैं, उन्होंने अपने गुरु महाराज श्यामानंद जी के द्वारा दी गई साधु सेवा का बहुत अधिक विस्तार किया। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से, इतना विस्तार किया महाराज जी। कहते हैं कि कौन उसका पार पा सकता है। आपकी सेवा की पद्धति बड़ी विलक्षण थी। आप संतों के चरणों को धो करके माट मटकों में चरणामृत भर लेते थे, उनको सुंदर चौकी पर आसन बिछाकर संत चरणामृत के माट को पधराते थे और उनकी नित्य चंदन पुष्प आदि से अर्चना करते थे, आरती करते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे और संत चरणामृत ही जल के रूप में पान करते थे। रसिक मुरारी जी जो अनिरुद्ध जी के अवतार माने जाते हैं, अनिरुद्ध जी के अंशावतार माने जाते हैं, और वैष्णवों को अपार सुख प्रदान करते थे। प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि क्या करें, हमारी जिह्वा एक है और उनका भाव अनंत है, और मेरी लेखनी में भी उतनी शक्ति नहीं है और मेरी जिह्वा में भी उतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि मैं रसिकानंद प्रभु की और इस संत सेवा की निष्ठा का वर्णन कर पावें। आपने अपने गुरु जी का उत्सव 12 दिन का जो दंड महोत्सव, इस दंड महोत्सव को 12 दिन तक कीर्तन सत्संग भंडारे आदि होते थे और ये 12 दिन का उत्सव चलता था। संतों की भीड़ लगी रहती थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक समय की बात है, ये घटना वृंदावन की ही है महाराज जी। आज भी वो जो संत चरणामृत उतारते थे उस जमाने में, भक्ति काल में 16वीं सदी में, वो संत चरणामृत आज भी श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में रखा हुआ है। उस काल के संतों का जो चरणामृत उतारा जाता था आज भी पात्र में रखा हुआ है, आज तक रखा हुआ है। निम्बार्क कोट में, वृंदावन में एक स्थान है निम्बार्क कोट, निम्बार्क कोट में गोस्वामी तुलसीदास जी का चरणामृत आज भी रखा हुआ है। अयोध्या गोकुल भवन में गुरु नानक देव जी का चरणामृत आज तक रखा हुआ है। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं महाराज जी कि संतों ने चरणामृत को कितनी बड़ी निधि मान करके आज सैकड़ों वर्षों से सुरक्षित रखा हुआ है। ये कोई सामान्य बात है, ये सामान्य बात नहीं है। तो संत चरणामृत को ल्यावो जाए नी की भांति जी की भांति जानवे को दास ले पठायो है। पंगत में चरणामृत खुद ही उतारते थे, लेकिन आज आपने अपने शिष्य को आज्ञा दी, और इसलिए आज्ञा दी कि ये शिष्य के हृदय में संतों के प्रति कैसा भाव है, इसकी परीक्षा करने के लिए
जिये की भांति जानवे को दासले पठायो है। उसके हृदय के भाव को समझने के लिए शिष्य को भेज दिया और उस चरणामृत लेके आया। तो आपने चरणामृत पान किया। तो पान करने से बोले इसमें वैष्णवापराध की, संत अपराध की गंध आ रही है। जैसा संत चरणामृत का दिव्य स्वाद होना चाहिए वैसा स्वाद इसमें नहीं है। आन के बखान किए लियो सब साधुन को, पान कर बोले सो स्वाद नहीं आयो है। वो स्वाद नहीं आया। आप लोग लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए। तो वो तो सब ऐसे ही थे बेचारे जय सिया राम। उनको तो कोई अंतर नहीं। बोले नहीं महाराज हमें तो कोई फर्क मालूम नहीं पड़ रहा है। जिते सभा जन कही चाखो देही मन को महिमा न जाने, पर लोग महिमा नहीं जान पाए। सच्चा प्रसाद निष्ठ भक्त हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे अनिवेदित और निवेदित दोनों प्रकार की वस्तु सामने पधरा दो, बिना खाए बता देगा कि इसमें कौन निवेदित है कौन अनिवेदित है। हो ये प्रसाद निष्ठा, संत चरणामृत की निष्ठा हो तो पता चल जाएगा। सच्ची बात बताओ, संत चरणामृत उतारते समय किसी साधु को छोड़ तो नहीं गया। हमारे महाराज जी संतों में आज भी परंपरा है, संतों का जब सामूहिक चरणामृत लेते हैं तो उसमें ये नहीं विचार किया जाता कि चेला बैठा है कि नाती चेला बैठा है कि पनाती चेला बैठा है, क्योंकि भेष भगवान का है और भेष भगवान का मानकर चरणामृत लिया जाता है। आज भी संतों में परंपरा है। और विचित्र बात तो यह है कि वो सब संतों का चरणामृत उतरता है, जिनका उतरता वो भी ले लेते हैं, क्योंकि वो अपना चरणामृत नहीं मानते हैं, वो मानते हैं संत चरणामृत है। हमारे महाराज जी यहां तक बताते थे कि एक संत ने नियम लिया कि बिना संत चरणामृत लिए हम जल नहीं पिएंगे। अब ऐसे जंगल में भटक गए कि वहां 3 दिन तक कोई संत मिला ही नहीं और प्यास के मारे उनके प्राण निकलने को बेचैन थे, एकदम बेचैनी हो रही थी बिना पानी के। और कमंडल में जल है महाराज जी, फिर भी नहीं पी रहे हैं, क्यों? नियम है संत चरणामृत लिए बिना जल नहीं पिएंगे। तो कहते ठाकुर जी द्रवित हो गए और आकाशवाणी हुई, बोले अरे बाबरे साधु, क्या तुम संत नहीं हो? इस शरीर को नष्ट करना चाहते हो? अपना ही चरणामृत लेकर के नियम पूर्ति करो। और कहते उस संत ने अपने ही चरण को धोकर ये संत का चरणामृत है मान कर लिया और ठाकुर जी रीझ गए। आप कहेंगे कोरी भावुकता की बात है। अरे भावुकता की बात नहीं, पुराणों में लिखा हुआ है कि श्राद्ध में पात्र ब्राह्मण उपलब्ध न होवे तो अपने पुत्र को भी, यदि श्राद्धीय ब्राह्मण का लक्षण उसमें घटित हो रहा है, अपने पुत्र को भी श्राद्ध जमाया जा सकता है। यहां तक भी है कि स्वयं के लिए भी उसका संकल्प किया जा सकता है, पर पात्र की परीक्षा, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो शिष्य ने कहा हाँ गुरुजी, एक कोढ़ी संत थे, उनका चरणामृत हमने जानबूझकर नहीं लिया। तब आपने कहा जब संत भगवंत हैं और उनमें अंतर नहीं है, तो जब संत भगवंत हैं तो उनका रोग भी दिव्य है। जब संत दिव्य हैं तो उनका रोग प्राकृत कैसे हुआ? तुमने संत की चमड़ी के प्रति बुद्धि क्यों रखी? और कह करके आपने स्वयं जाकर के उन संत के चरण को पधरा करके पात्र में बड़ी श्रद्धा से संत के चरण को धोया। आश्चर्यजनक घटना घटी। संत चरणामृत लिया और बोले अब इस संत चरणामृत का प्रभाव देखो, अब इसका प्रभाव देखो। तो आप लोग अन्यथा नहीं मानना, जो बड़े श्रद्धावान थे ना चरणामृत लेने के, वो भी थोड़ी नाक मुंह से कोड़ रहे थे कि अब कहीं महाराज जी हमको ना कहें बच्चा तुम लो। उनको घृणा हो रही थी, कोढ़ी का चरणामृत लिया गया। पर उस समय श्री रसिकानंद प्रभु ने एक नेत्रहीन व्यक्ति को चरणामृत दिया, वो नेत्रवान हो गया। एक असाध्य रोगी को दिया, उसका तत्काल वह रोग मुक्त हो गया। एक बहरे को दिया, उसके श्रवण शक्ति आ गई। एक गूंगे को दिया, उसकी वाणी प्रस्फुटित होने लगी। अब तो महाराज अरे ये संत चरणामृत, अरे ये तो कोई सिद्ध संत थे, खोजो खोजो खोजो, कहाँ गए? संत अंतर्धान हो गए। तब पूछा गुरुजी ये संत कौन थे? बोले ये चरणामृत निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए साक्षात श्री राधा श्याम सुंदर ही कोढ़ी संत के वेश में आए थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से
महाराज जी लिखा है कि महाप्रभु जी का एक वाक्य प्रसिद्ध है, गौरांग महाप्रभु जी का, कि दृष्टैः स्वभाव निरतैर बपुषस्तु दोषैः न प्राकृतत्व मिह भक्त जनस्य पश्येत गंगावसान खलु बुद्बुद फेन पंकैर ब्रह्मद्रवत्व मुपगच्छति नीरधर में। गंगा जी में बुद्बुद आ गया, फेन आ गया, पंख आ गया, तो क्या उसका ब्रह्मद्रवत्व कम हो जाता है क्या? इस साक्षात ब्रह्मद्रव हैं। ऐसी संत के शरीर में कोई आधी व्याधि आ जाए तो भी उसकी महिमा घटती नहीं है। संत की महिमा तो यथार्थ रूप में रहती है। इसलिए महाराज जी लिखा है, आदि पुराण का श्लोक है, नातः परितरम तीर्थम वैष्णवांघ्रि जलाच्छुभात तेसाम पादजलम शुद्धाम गंगाम अपि पुनाति। गंगा जी को भी पवित्र कर देता है। गंग नहाए सहस बार द्वारावती सत जान संत चरण जल जो पिए तुले न ताही समान। इस संतों में कहावत बहुत प्रसिद्ध है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संत चरणामृत की महिमा का गान स्वयं सुखदेव जी ने किया है। बस एक श्लोक कह करके हम वाणी को विराम देंगे। राजर्षि परीक्षित से पूछा कि इतने दिन तक तुमने कथा सुनी, क्या अनुभव किया? अपने अनुभव सुनाओ। तो परीक्षित जी कह रहे हैं, सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत् तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। अंतिम पद सबसे महत्वपूर्ण है, अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। विष्णोः अथ तज्जनानांच नित्यम पादोदकम भजन्ति। जो भगवान और भगवान के भक्तों का चरणामृत नित्य लेते हैं, उनका मानव शरीर धारण करना सफल हो जाता है। और जब संत चरणामृत की, भगवत चरणामृत के साथ संत चरणामृत की महिमा का गान परीक्षित ने किया, तो सुखदेव जी इतने व्याकुल हो गए, बोले मेरा कथा सुनाना सार्थक हो गया, क्योंकि भगवान की महिमा तो समझ में आ जाती है पर संत की महिमा समझ में नहीं आती। आज परीक्षित तुम्हें संत की महिमा समझ में आ गई, संत चरणामृत की महिमा समझ में आ गई। इसलिए महाराज जी आगे लिखा है, इति संप्रश्न संहृष्टो भगवान वादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। समाधि लग गई, डूब गए, आगे बोलना बंद हो गया। और तत्काल जब वाणी मुखरित हुई तो कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया कह करके सुदामा चरित्र कहना आरंभ किया। और सुदामा चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकरण है वो ये है कि आहा, बड़ा प्यारा श्लोक है, उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जनी अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावनः। लोक पावन भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और अग्रहीत चरणामृत लिया, अपने मस्तक पर धारण किया। इस संत चरणामृत की महिमा को रसिकानंद प्रभु ने उजागर किया। आगे का चरित्र बहुत ही दिव्य है और कैसी कैसी उनकी दिव्य लीलाएं हैं। अभी 2 दिन का समय है, तो इन 2 दिनों में हम उनके चरित्र को कहेंगे, कल भी कहेंगे। और परसों की कथा प्रातः काल की गोष्ठी में होगी, सायंकाल कथा नहीं होगी। परसों की कथा 3 तारीख को प्रातः 9 बजे से